परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। Hello everyone, I am Neha with 645 marks in NEET 2020 and 340 marks in biology. जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में अपनी ट्रिक्स की डायरी दिखाई थी, तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि दीदी प्लीज वो ट्रिक्स प्रोवाइड करो। सो आज से मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे ट्रिक की एक सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। आज मैं आपके साथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एनसीईआरटी में जो डिफरेंट डिजीज के सिम्टम्स दिए गए हैं, उन डिजीज के सिम्टम्स को याद करने की ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। मैंने सबसे पहले ये टॉपिक इसलिए चूज किया क्योंकि इस बहुत सारे जो डिजीज होते हैं उनके सिम्टम्स कॉमन हैं, और इसलिए आपको याद करने के बाद भी कंफ्यूजन रह जाता है। मुझे भी रह जाती थी। सो लेट्स स्टार्ट। और आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप अगर इसे स्किप कीजिएगा तो जितना बेनिफिट्स लेने के लिए आप यहाँ आए हो वो आप नहीं ले पाओगे। ट्रिक्स फॉर symptoms of different disease. So first start with symptoms of typhoid. Symptoms of typhoid. इस सिम्टम्स को याद रखने के लिए हमारे पास ट्रिक है। HCF was tough। अब ये आप HCF was tough याद रखेंगे तो आपको टाइफाइड के सिम्टम्स याद रहेंगे। वो देखो कैसे। H मीन्स हेडेक, C से कॉन्स्टिपेशन, F फॉर फीवर, W फॉर वीकनेस, A फॉर एपेटाइट लॉस, दैट इज कि भूख नहीं लगना, एंड S फॉर stomach pain, and finally tough, T for typhoid, tough for typhoid। अब आप बोलोगे कि टाइफॉइड के बारे में देख रहे थे फिर टाइफॉइड क्यों, ये क्यों? तो एक्चुअली होता क्या है कि हम जो कुछ बहुत सारे ट्रिक्स ऐसा होता है कि हम याद करते हैं, और जब एप्लीकेशन उसका आता है तो हम ये भूल जाते हैं कि ट्रिक्स याद रहते हैं, लेकिन तो वो किस चीज के लिए था ये भूल जाते हैं। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता था। सो मैंने सोचा कि मैं अपने ट्रिक्स में अपने ट्रिक के टॉपिक को भी एसोसिएट कर लूं। सो ये हो गए हमारे सिम्टम्स के ट्रिक, ये सारे हो गए सिम्टम्स, एंड ये हो गया डिजीज जिसका सिम्टम्स हम याद कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये इसका एप्लीकेशन आसान हो जाएगा आपके लिए। सो एक बार देखिए कितना इजी है। HCF was tough, HCF headache, constipation, fever, weakness, appetite loss and stomach pain for typhoid। बायोलॉजी में मैक्सिमम स्कोर होना आप कह सकते हो कि कंपलसरी हो गया है। सो अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपसे कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स और जो कुछ पोर्शन है जो आपसे याद नहीं हो रहे हैं उनको स्किप करने की सोच रहे हो, तो ऐसा मत सोचना, बिकॉज तब आप रेस से ही बाहर हो जाओगे। आपको हर टॉपिक करना, चाहे वो आसान हो या हार्ड हो। तो चलो अब नेक्स्ट डिजीज और उसके सिम्टम्स की ट्रिक्स देखते हैं। सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया। इसको याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है। HCCF न्यू फॉर चिल्ड्रन। H means headache, C means chills, C for cough, and F for fever।
दैट इज ये जो निमोनिया के सिम्टम्स हैं ये हैं हेडेक, चिल्स, कफ एंड फीवर, दैट इज HCCF. एंड न्यू फॉर चिल्ड्रन मीन्स न्यू से आप न्यूमोनिया, न्यू फॉर चिल्ड्रन मीन्स जो निमोनिया के लिए ये सारे सिम्टम्स हैं और ये जनरली चिल्ड्रंस में कॉमन होते हैं. सो HCCF न्यू फॉर चिल्ड्रन, दैट इज निमोनिया जनरली फाउंड इन चिल्ड्रन. So let's revise. HCCF new for children. Headache, chills, cough and fever are symptoms of pneumonia which is common in children. बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम आगे देखते हैं. Symptoms of common cold. इस डिजीज के सिम्टम्स को याद रखने के लिए हमें याद रखना है कूल, नेहा, दी, सो रहे हो, टायर्ड हो क्या, और इसके ट्रिक्स हैं. कूल, नेहा, दी, सो रहे हो, टायर्ड हो क्या. तो यहाँ जो नेहा मैंने अपना नाम रखा है, आपकी कोई फ्रेंड्स हो, आपका नाम हो, आपकी सिस्टर का नाम हो, ब्रदर का नाम, सॉरी ब्रदर का नाम तो नहीं रख सकते हो, सिस्टर का नाम हो या किसी रिलेटिव्स का नाम हो, आपको जो मन चाहे आप रख सकते हो. आपको याद करना है, आपके लिए जो ज्यादा आसान रहे, जो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहे वो आप करो. सो कूल फॉर कॉमन, सॉरी थोड़ा ये cool for common cold. आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं इसको, ओ सॉरी थोड़ा स्पेस कम हो गया, चलो कोई नहीं. अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी. चलो कूल फॉर कॉमन कोल्ड, दैट इज ये जो डिजीज है जिसका ट्रिक्स मैं पढ़ने जा रही हूँ या आप लोग देख रहे हो, इसकी ये डिजीज का यहाँ पे नाम जैसा में आप लास्ट में देखते थे इसमें फर्स्ट में है, तो आप कहीं भी देखोगे कि ये जो जिस टॉपिक के लिए आप ट्रिक देख रहे हो उसका टॉपिक भी उसमें एसोसिएट है, जिससे कि आपको सिर्फ ये याद रहे कि ये ट्रिक याद रहे तो आपको ये याद आ जाएगा कि आप ये किस टॉपिक का था. तो कूल फॉर कॉमन कोल्ड, एन नेहा, नेजल कॉन्जेशन, डिस्चार्ज, नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज. सो रहे हो उसे शोर थ्रोट, सो रहे, शोर थ्रोट थोड़ा कॉमन लगता है, मतलब लगता है सेम. शोर थ्रोट, एचओ से हॉर्सनेस, हॉर्सनेस मतलब कर्कश आवाज टाइप की. और टायर्ड से तो आप वैसे भी समझ सकते हो, टायर्डनेस. एच हो से हेडेक एंड क्या से कफ. देखो ये सी से है यहाँ, इसलिए आप इसको ऐसे याद रखो, कफ. सो एक बार चलो रैपिड रिवीजन करते हैं. कूल नेहा दी, सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड. कूल नेहा दी, सो रहे हो, टायर्ड हो क्या. तो कूल मीन्स कॉमन कोल्ड, जो कि जो ये टॉपिक है, ये डिजीज है जिसका ये सारा सिम्टम्स है. अब सिम्टम्स क्या है, नेहा दी, सो रहे हो, टायर्ड हो क्या, नेजल कॉन्जेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, टायर्डनेस, हेडेक एंड कफ. चलिए आगे देखते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. चलिए आगे देखते हैं. सिम्टम्स ऑफ अमीबियासिस. इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है कंप्यूटर अपार्टमेंट
अमीबियासिस को अमीबिक डिसेंट्री भी बोला जाता है, डिसेंट्री। A for amoebiasis, that is the disease for which we are going to study symptoms and tricks of symptoms. तो ये हो गया amoebiasis। इसके कंप्यूटर फॉर कॉन्स्टिपेशन, अपार्टमेंट, एब्डोमिनल पेन, C for cramps with C for cramps, S for stool with excess mucus, and blood clot। सो चलिए एक रैपिड रिवीजन करते हैं। सिम्टम्स ऑफ अमीबियासिस के ट्रिक्स, अ कंप्यूटर अपार्टमेंट CS। और ये तो हो गया हमारा टॉपिक, दैट इज डिजीज, जिसके बारे में ये डिजीज है जिसका हम ट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। कंप्यूटर अपार्टमेंट CS, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स एंड स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, दीज आर द सिम्टम्स। मैंने एक डायरी में सारी ट्रिक्स को लिख कर रखी थी। आप भी, आपको जो ट्रिक्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, आप भी उसे एक छोटी सी डायरी खरीद लो, 5-10 रुपए में आती है, उसमें लिख कर रख लो, सारा एक जगह कलेक्ट रहेगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। और नहीं तो आप स्टिकी नोट्स पे लिख के उसे कहीं स्टिक कर दो, जहां आप फ्री टाइम में, जहां आप देखते हो, जो जगह आप ज्यादातर फ्री टाइम में जहां आप रहते हो वहां लगा दो। तो चलिए आज हम अपने लास्ट डिजीज के सिम्टम्स को अब देखने जा रहे हैं। सिम्टम्स ऑफ एस्केरियासिस। रखने के लिए आपको याद रखना है आशुतोष, I am fat and ब्यूटीफुल। थोड़ा फनी है बट इजी है। देखो ये मेरे भाई का नाम है, आप लोग चाहे तो ऐसे आपके जो भी हो, आप कोई दूसरा नाम भी रख सकते हो। तो आशुतोष फॉर एस्केरियासिस, दैट इज नेम ऑफ डिजीज, जिसके लिए हम ये सिम्टम्स पढ़ने जा रहे हैं। अब इसके अंदर आता है I फॉर इंटरनल ब्लीडिंग, M for muscular pain, F for fever, A for anemia, and B for blockage of intestinal passage। आज के लिए बस इतना ही। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं अपना इम्पोर्टेंट PDF शेयर करती रहूंगी। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक के ट्रिक्स चाहते हैं या किस टॉपिक में आपको डिफिकल्टी है, वो क्या हेल्प चाहते हैं, वो आप कमेंट में मेंशन कीजिए। आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं आपको आपकी हेल्प के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करती रहूंगी। थैंक्स।